हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल तो आपने इससे पहले वाला व्लॉग देख ही लिया होगा। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट बता रही हूँ आपको, बट क्या करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। फ़िलहाल अब तो पहले से बेटर है, बट फिर भी एक डर सा बना ही रहता है। मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताना चाहूँगी कि मैंने क्यों नहीं बताई अभी तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिकॉज़ मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा डर भी था मन में, क्योंकि स्टेज लाइफ की चेंज होती है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, तो थोड़ी थोड़ी तो थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है, नर्वस होता है इंसान। बिकॉज़ नई नई चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है लाइफ में। सो जब हमें पता चला कि हम, मेरे हस्बैंड और मैं, मतलब वी आर प्रेग्नेंट, सो तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ही। एक्चुअली जब मैंने टेस्ट करा था तो मेरे को लगा कि आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने फिर भी चेक किया, जो भी प्रेगा न्यूज़ थी, किट आती है उसमें चेक करा, तो मैंने ऐसे ही चेक करके वो वहीं पे ही छोड़ दी। तो मैं बाकी अपना ब्रश वगैरह करने लग गई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि आई थिंक मैंने वो वहाँ पे रख रखी है वॉशरूम में, तो मैं उसको उठाने गई तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि वो पॉजिटिव था। तो उस दिन मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, पता नहीं क्यों ऐसा। अपने मतलब मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, मतलब अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे तो मैं 5:30 बजे 6 बजे तक मतलब उठ जाती हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, मतलब 6-7 बजे तक उठ जाती हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल तो इतनी भी लेट नहीं उठती कि मैं 9-10 बजे उठ रही हूँ, बट उस दिन पता नहीं हुआ क्या, मतलब मन में इच्छा हुई क्या हुई, तो मतलब मैं 5:30 बजे उठ चुकी थी, ये सो रहे थे। तो मैंने इनको मतलब कि उठाया, कि मतलब मैं बहुत देर से इनको चिल्ला रही कि प्लीज़ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये बोले, इन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, कहते इन्होंने मैं गुस्से से बोले जैसे आप कोई सो रहा होगा और आप उसको एकदम से उठा देते हो, तो वो गुस्सा हो जाता है इंसान। ऑफकोर्स है, सभी होते हैं, मेरे को भी कोई ऐसे उठा दे अचानक से, और तो सभी हो जाते हैं ऐसे। तो एकदम से गुस्सा हो गया, क्या है, सोने दे, ये है वो है, बट पता नहीं। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहते क्या है, मैंने कहा देखो, तो फिर कहते हो, फिर एकदम ये कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे इंसान मतलब अपना रिएक्ट करता है कुछ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे। सो उस टाइम पे मैं वो तो सॉरी रिएक्शन वो मैं नहीं, वो रिएक्शन मतलब मैं आपको कैसे बताती, मतलब मैं जैसे बता सकती हूँ, मतलब मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई, बट क्या करें। मतलब वो रिएक्ट था ना जो, मतलब सॉरी रिएक्शन था ना जो, वो मतलब कि कोई भी देखेगा वो इतना इमोशनल हो जाता है उस टाइम में। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनकी आइज़ में मतलब कि पानी सा आ गया, मतलब आंसू आ गए नोट देख के। तो ये मुझसे कह रही है कि अगर इसकी जगह कुछ और कुछ और बात होती ना तो तेरे कान के नीचे थप्पड़ मारता, लेकिन तूने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है। तो मतलब इन्होंने मुझे हग कर लिया, तो फिर इन्होंने बोला कि चलो अच्छी बात है, मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। बट एक्चुअली ना हमारे मन में ना अभी भी एक डाउट था, मतलब कि किट में तो आ चुका था कि प्रेग्नेंट हूँ, बट एक्चुअली फर्स्ट जो मतलब मेरी जब शादी हुई थी, मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था फ़िलहाल, मतलब कि 4 मंथ्स हो चुके थे। तो 4 मंथ्स बाद मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, बट एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेशन इतनी होगी उस टाइम पे, हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को लेके। बट उस टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर डर चुकी थी, पता नहीं किस चीज़ का डर था, मतलब कि मन में एक डर सा बैठा ही हुआ था। तो उस टाइम पे ऐसी कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुई थी, बट पेन रहता था। तो 2 मंथ्स तक रही वो पहली वाली जो प्रेगनेंसी थी मेरी, बट लास्ट बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, तो अबॉर्शन कराना पड़ गया था। उसके बाद कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, सो
अब उस टाइम को क्या याद करना, वो टाइम बहुत ही बुरा टाइम था फ़िलहाल तो। मतलब कि खैर इतना भी जल्दी नहीं था, लेकिन ये सोचते हैं ना कि जब भगवान जल्दी सुन लेते हैं फिर उसको छीन क्यों लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा मतलब दुख था। तो और तो इतना नहीं, बट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हुए थे। मतलब पूरी फैमिली को ही बहुत दुख हुआ था, इन लॉज को भी हुआ था और मेरी फैमिलीज़ को भी हुआ, मतलब सॉरी मेरी फैमिली को भी हुआ था। मईके में है जो, सो कोई नहीं, देर से सही भगवान जी ने फिर से सुनी हमारी। फिर मेरी मतलब मेरे मतलब कि क्या कहते हैं, बर्थडे और एनिवर्सरी मेरी एक ही मंथ में आती है। 18 को बर्थडे था, 28 को मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि मैं मतलब इनको मैं कोई ऐसी सरप्राइज़ दूँ मतलब जिससे बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था। मतलब बिफोर 3 मंथ्स मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो मैं यही उम्मीद लगा के बैठी थी कि ऐसा कुछ हो तो मैं इनको सरप्राइज़ करूँ, बट तब तक हमें कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा बिफोर 3 मंथ्स मतलब प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। मेरी दीदी भी लगती है रिश्ते में, मेरी बुआ जी भी लगती हैं, और वो उन्हीं के पास मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी होम्योपैथिक। सो कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने मेरे लिखे थे, तो ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने करवाए थे, तो मैं उनसे ट्रीटमेंट ले रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उनकी मेडिसिन की वजह से और इन मतलब जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी वजह से, उनकी प्रेयर्स की वजह से फिर मैंने दोबारा कंसीव किया। सो उसके बाद जैसे कंसीव हुआ तो मैंने अपनी मतलब जो दीदी हैं उनको बताया, जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला ओके अपना ध्यान रखना। फिर मेरे मतलब कि आफ्टर 3 डेज़ 4 डेज़ उन्होंने मतलब मुझे विज़िट के लिए बुलाया, बट वो डेज़ आ ही नहीं पाए, उससे पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, स्पॉटिंग वगैरह हो गई हल्की सी। सो फिर उन्होंने ही हेल्प करी, उनकी कोई फैमिली डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा, तो एससीजी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया उन्होंने मुझे। सो बेड रेस्ट टोटली हो चुका था उस टाइम पे, फिर भी उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर हमने मतलब ये डिसीजन मतलब मेरी फैमिली सभी का था, मतलब अकेला मेरा नहीं था। तो मैंने अपनी डॉक्टर चेंज करी। एक्चुअली जो दीदी थी उनका भी ट्रीटमेंट अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका ट्रीटमेंट ख़राब था, उनके ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़र्क लगा था। तो फिर मैंने अपना डॉक्टर चेंज करा, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था और ये अलग था, तो दोनों ट्रीटमेंट अलग थे बट काम दोनों एक ही कर रहे थे। सो हमने दूसरी अपने डॉक्टर जब चेंज करी मतलब, तो मतलब जो पहले डॉक्टर थे उनसे जो सेकंड डॉक्टर हमने चेंज करा, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने वीकली मतलब कि इंजेक्शन्स बोले, 4 मंथ्स तक मेरे को वीकली इंजेक्शन लगते थे और मैं बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत में नहीं रहती थी। जिस दिन मुझे इंजेक्शन लग कर आते थे वॉमिट मुझे बिल्कुल भी नहीं रही, बट हाँ थोड़ा मन सा करता था, बट वॉमिट नहीं रही मेरे को बिल्कुल भी उस टाइम पे। बट मेरे जो चक्कर थे ना वो बंद ही नहीं होते थे, मतलब मैं बैठी बैठी बेड पे ही ऐसे लगता था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं खड़े होकर अपने आप से एक गिलास पानी तक भी नहीं ले पाती थी। और मेरे को ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली मना था, अगर मैं ससुराल में भी जाती रहने के लिए तो वहाँ से मुझे अप डाउन करना पड़ता अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए। सो फिर मैं अपने यहीं पर ही, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हम रहते हैं, सो यहीं पर ही रही। फिर हमने डिसाइड करा जब थोड़ा बहुत मतलब 6-7 दिन हो गए थे कि फैमिली को बता देना चाहिए जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भाई अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हर डिसीजन हम अपने आप लेंगे। सो मैंने अपने इन लॉज से शेयर करी ये बात, अपनी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी सी बात है। तो मतलब एक खुशी भी हुई और एक मतलब बहुत ज़्यादा मन में डर भी था कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बट सब ने कहा कोई नहीं, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा करो, आगे भगवान जी की मर्ज़ी है। तो फिर मेरे इन लॉज की फैमिली से ही मेरे पास एक सिस्टर इन लॉ आई मेरी, वो काफ़ी एज में छोटी है मेरे से। तो वो आई,
तो उसने हमारी बहुत हेल्प करी। एक्चुअली मैं खाना बनाने लायक भी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे किचन में जाते ही चक्कर आते थे, और स्मेल जैसे खाने की हो गई, रोटी की स्मेल हो गई, सब्जी की स्मेल, कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती थी मुझे उस टाइम पे, बिल्कुल भी बदबू आती थी हर हर चीज़ में से। तो जून के महीने में, मतलब मई में हमें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो जून के महीने में मेरे पास वो सिस्टर इन लॉ आ गई थी, इनकी बुआ की लड़की। सो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। देन एक महीना वो हमारे पास रही। मेरा वेट बहुत लूज़ हो गया था उस टाइम पे, जितनी मैं अब देख रही हूँ इतनी भी नहीं थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रही थी। रोटी खाए हुए मुझे कम से कम 3 महीने हो गए होंगे, क्योंकि रोटी का एक टुकड़ा खाती थी, फिर उल्ट मतलब वापस रख देती, उसको खाती नहीं थी। कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती थी, बस एक संतरा बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने 3 महीने तक संतरा बहुत खाया, मौसमी का जूस, बनाना, मतलब ऐसे लिक्विड चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह तो खा लेती थी। बट ऐसे मतलब रोटी के पास खा उसके मतलब रोटी जैसे मेरे पास आती थी, या कोई दूसरा जब इन रोटी खा रहा है मेरे सामने, तो मुझे उसने उसकी स्मेल से चढ़ जाती थी पूरी। सो खाया ही नहीं जाता था कुछ भी, बस चक्कर ही चक्कर, चक्कर ही चक्कर, चक्कर ही चक्कर। और ऐसे ही एक बार मैं हॉस्पिटल में गई। एक्चुअली ना मुझे ना हॉस्पिटल में कभी, मतलब कि ऐसे किसी कोई बीमार हो जाता है या किसी की बेबी हो रहा है, तो मैं ऐसे देखने तो उनको जाती हूँ। बट मैं शादी से पहले सिर्फ एक बार ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। तो मुझे इतना मतलब डर लगता है डॉक्टर से, सुई हुई से सब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो मैं पता नहीं, मेरी शायद 3rd विज़िट थी या 4th विज़िट थी डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती। तो मेरा इतना नंबर आया नहीं था उस टाइम पे। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे घुटन सी होने लग गई थी अंदर ही अंदर, पता नहीं क्या होने लग गया था। मैं नाश्ता करके गई थी, बट ये बाहर खड़े हुए थे, मैं अंदर थी। तो मैं इनको ढूंढती ढूंढती बाहर तक आ गई। तो जैसे ही बस मैंने इनके कंधे में मतलब ऐसे हाथ मारा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहीं पे बैठ जाओ। इतने तो मैं हो गया था काम, इतने तो मैं गिरते गिरते बची। इन्होंने फिर उठा के, फिर इन्होंने जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने बीपी वीपी नापा, कह रहे हैं कि वैसे ही हो जाता है इस टाइम पे, तो ऐसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मैं बेहोश हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप मतलब अपना अल्ट्रासाउंड करवा कर आओ। तो फिर मैं गई, फिर मैंने कराया तो ओके था, बेबी को कुछ नहीं हुआ था, बेबी बिल्कुल हेल्दी था। तो बस डॉक्टर ने इसी वजह से ही एक बार अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हमसे बोला। देन फिर मैं वापस आ गई। ऐसे चलते 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 मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ मतलब पूरा दिन लगा ही रहता था। मतलब एक मन में जैसे डर होता है ना, मतलब वो डर बैठा ही हुआ था बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। फिर आफ्टर मतलब 5 मंथ्स बाद, अब 6 मंथ लग रहा था उस टाइम पे, तो इनका टूर जा रहा था उत्तराखंड के पास कुछ जगह है, वहाँ पे जा रहा था इनका टूर ऑफिस से। तो इनका मन था, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं जा रहे थे कि मैं ऐसे अकेला छोड़ के इसको नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं दीदी के पास रह लूँगी। मतलब जो इनकी दोनों सिस्टर हैं वो यहीं पर ही रहती है हमारे पास में ही, ग्रेटर नोएडा में ही दोनों। तो मैंने कहा मैं उनके पास रह लूँगी, आप जाओ। तो फिर ये मतलब रेडी हो गए थे, सब चीज़ें हो गई थी। एक सेकेंड। तो मैंने इनसे कहा कि आप जाओ, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, दीदी हैं, और मतलब जो दीदी के हस्बैंड है भाई साहब है वो भी यहीं पर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होएगी तो मैं उनको बता दूँगी। तो उस टाइम पे इन्होंने पैकिंग वैकिंग कर ली थी और मुझे दीदी के पास छोड़ कर भी आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली मुझे डाउट सा लग रहा था, आई थिंक मुझे स्पोर्टिंग हो रही है या हल्की हल्की है, मतलब मुझे ऐसे लगा, बट मैं क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने इनसे बात शेयर करी नहीं, मैंने कहा फिर बिना मतलब की टेंशन लेंगी। फिर मैंने दीदी से कही, मैंने कहा दीदी ऐसी से बात है। तो फिर दीदी और भाई साहब, बड़े भाई साहब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। सो मैं वहाँ इतने ही पहुँची नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा लेट आए थे ऑफिस से, और फिर मॉर्निंग में 4 o'clock इनको जाना था, तो ये थोड़ा अपने ऑफिस में ही थे उस टाइम पे। तो फिर इनके पास फ़ोन पहुँचा, तो इन्होंने कहा दीदी से कि तुम दिखा लो, मुझे भी टाइम लगेगा। तो
मैं गई एक्चुअली लेबर रूम, मतलब मैं इमरजेंसी में गई थी, 7 बजे गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो इतने मैंने पर्ची वर्ची लगाई, तो उन्होंने कहा कि आप सेकंड फ्लोर पे चले जाना लेबर रूम के पास, वहाँ पे आपको मैम मिल जाएंगी। सो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ का सीन देख के एक्चुअली मतलब मन में ऐसे डर सा बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे ना डिलीवरी हो रही थी ऑल लेडीज़ वगैरह की। तो जैसे वो डिलीवरी कर रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी। मैं दीदी से कह रही थी मेरे को यहाँ से ले चलो, दीदी कहने लगी नहीं ये तो खुशी की चीख है। मतलब खुशी की तो है, बट मुझे तो घबराहट हो रही है उनकी चीज़ मतलब चीखें सुनकर, क्योंकि मुझसे ना किसी का रोना नहीं देखा जाता। तो दीदी कहने लगी चल बाहर चलते हैं। फिर मैं बाहर जाके बैठ गई, मैं डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही बाहर जाके बैठी मैं, तो मेरे कतई बीपी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया एकदम से, और मैं ऐसे मतलब ऐसे कपकपाई से चुटकी, पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया उस टाइम पे, इतनी गर्मी हो गई, मतलब पसीने 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 पसीने। और दीदी ने मुझे पकड़ रखा था, मैं बैठी हुई थी और दीदी खड़ी हुई थी, तो दीदी ने मुझे हक कर रखा था और मुझे शांत कर रही थी। फिर दीदी भी घबरा गई कि भाई कभी कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो दीदी ने इनके पास फ़ोन करा कि भाई जल्दी आ जाओ यहाँ पे, मतलब इन मेरे हस्बैंड को संजू को, कि भाई आ जाओ एक बार हॉस्पिटल, ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर ये भी आ गए। फिर उसके बाद ये आ गए हॉस्पिटल में। तो फिर हमने भाई साहब को, बड़े भाई साहब थे जो हमारे, उनको हमने घर भेज दिया था, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। 9:30 बज गए थे, डॉक्टर नहीं आई थी। इमरजेंसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पे एक जनरल वार्ड था, तो वहाँ पे हमसे बोला गया कि वहाँ पे जाके आप वेट करो, वहीं आएंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहने लगी ऐसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हुई है तो कुछ भी, तो हम मेडिसिन, एक जो मेडिसिन चल रही थी मेरी, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गई थी कि इससे मतलब 5 मंथ जब चल रहा था मतलब, तो उस टाइम पे बेबी को ना मतलब ब्लड फ्लो कम जा रहा था, मतलब एक ही नस, 2 नस से जाता है, तो एक ही नस से ब्लड फ्लो बेबी को जा रहा था। तो उसके लिए मैम ने मेडिसिन वगैरह लिखी थी, तो उसमें से एक मेडिसिन मैम ने फिर 6 मंथ में बंद करने को कहा मेरे से। तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो थोड़ा मेरा लेट हो गया था, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा कोई नीड नहीं लगी उस चीज़ की। बट उसके बाद फिर 6 मंथ रनिंग था मेरा, तो उसका कुछ टाइमिंग मतलब कि मैं को पता नहीं कितने वीक्स पे होता है, 18 to 24 ऐसी समथिंग कुछ होता है, मैं भूल गई, बट मेरे पास रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। तो तब हुआ मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। फिफ्थ ख़त्म हो गया था और 6th मेरा रनिंग था उस टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग थी 6th की। तो अल्ट्रासाउंड करवाया गया, उसमें बेबी के सारे पार्ट्स देखे गए, हेड से लेके नोज वो सब चीज़ें देखी गई। तो बेबी ओके था, ऐसे बस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम तो नहीं था वेट, बट थोड़ा सा कम था बेबी का वेट। तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। तो ऐसी रही हमारी जर्नी। उसके बाद धीरे धीरे 7 मंथ में आके मैंने खुद सारे काम करने स्टार्ट कर दिए, रोटी सब्जी वब्जी बनाने सब कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है एक्चुअली। इनकी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो तुरंत आ जाया करती थी मेरे पास, कैसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, क्योंकि भाई फैमिली मेम्बर्स यहाँ रहते हैं, दीदी दोनों रहती हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत मतलब ऐसी अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हम उनको फ़ोन कर देते थे, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं और दीदी हर सबसे बड़ी हैं, तो वो हमें जो भी सलाह देंगी भाई अच्छी देंगी। तो वो दोनों आ जाया करती थी हमारे पास हमारी हेल्प करने के लिए। मेरी सासू माँ भी आई थी, कुछ दिन रह के गई थी मेरे पास, और मुझसे बस यही कहती थी कि ज़्यादा मत सोचो, इस चीज़ पे ध्यान मत दो, इस चीज़ से ध्यान थोड़ा भटकाओ, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बट क्या करें, जब यहाँ पे हम अकेले रहते हैं तो उसी चीज़ में मेरा दिमाग घूमता ही रहता था। तो मैं अपना टाइम पास भी करने के लिए बाहर भी खड़े होने की सोच रही, जैसे भी मेरे नेबर्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो उनसे बात करने की सोचती थी, तो मेरे से भी खड़ा ही नहीं हो जाता था। तो मैं क्या करूँ, तो सारे मेरे से पूछते थे कि इसको क्या हो गया, घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही। और मैं उनसे क्या कहती कि भाई मेरे को इतने ज़्यादा इशू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब तो फ़िलहाल मैं सब चीज़ मतलब कि काम करने लगती घर के, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। वेट भी मतलब जो पहले था उससे थोड़ा सा फालतू गेन हो ही गया है, बट इतना मतलब कि इतना भी नहीं हुआ। बट ये है कि पहले वाला भी रिकवर कर लिया और उससे फालतू भी मतलब वेट गेन हो चुका है। बाकी
देखो आफ्टर 2 मंथ्स बाद पता चलेगा क्या होगा, बेबी गर्ल होएगी या बेबी बॉय होएगा, बट जो भी बेबी हो मतलब हेल्दी होना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब क्या करें, बस यही रीज़न था आपको नहीं बताने का। और अभी मैं करवा चौथ से लेकर दिवाली तक मैं अपने ससुराल में ही रही हूँ तो फैमिली के साथ रही हूँ, वहाँ पे सबके साथ रही हूँ, तो मुझे इतना पता ही नहीं चला कि दिन कैसे निकल के कैसे दिन निकले, क्योंकि वहाँ पे हम 2 बच्चे भी हैं, इनके मम्मी पापा हैं, मतलब मेरी सासू माँ सासू और जो ससुर जी हैं वो भी हैं, जेठानी उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ मतलब बच्चों के साथ मैं लगी रहती थी, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। और जैसे हम सासू हो गई हमारी और जेठानी हो गई, तो उनके साथ ऐसे कपड़े वपड़े मारते रहते थे तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन मेरे में एक बहुत गंदी हैबिट है कि अगर मतलब कि वो कहती थी कि थोड़ी देर लेट जा, कमर सीधी कर ले भाई अपनी, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं कमर सीधी करती थी। मैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो 2-3 घंटे का हाँ मतलब 2-3 घंटे के लिए तो मतलब मैं सो ही जाती थी, मतलब लेट थी सो गई, तो सारे हंसते थे कि इसको लेटती नींद आ जाती है। वैसे बहुत कोशिश करती थी बट क्या करूँ, फिर भी नींद आ जाया करती थी 2-2 3-3 घंटे के लिए भी। और यहाँ आ गई तो यहाँ नींद इतनी आती नहीं है क्योंकि इनका ऑफिस यहीं पर ही है, तो ये खाना खाने भी आते हैं इसे बीच में, तो मेरे को फिर नींद नहीं आती ऐसे। और वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं थी क्योंकि भी बड़े बैठे हुए हैं, इतने देर में सो भी जाती तो मुझे कोई उठाता भी नहीं था दोपहर में। मतलब कि पूरी फैमिली डरी हुई थी फिलहाल, जब से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन वो सब टेंशन में थे, और यहाँ से सारे मतलब इन लोग फैमिली को बहुत टेंशन थी। भाई सबको टेंशन रहती है, भाई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, बट मेरी मम्मी आ नहीं सकती थी मेरे पास क्योंकि पापा भी जॉब पे जाते हैं और दोनों भाई बहन कॉलेज जाते हैं, तो फिर खाने पीने की उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से फिर पूरी जितनी भी मेरी केयर हुई है, जो भी कुछ हुआ है मेरे इन लॉज ने ही करा है अभी तक, और मम्मी पापा ने मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई है तो प्रेयर तो सब ने ही करी है, मतलब मेरे घर के मतलब मेरे मायके वालों ने बहुत प्रार्थनाएं करी है और इन लॉज ने भी बहुत प्रार्थनाएं की है भगवान जी से कि भी हमारे बच्चे को सही रखो। तो ये कहते हैं ना कि जब कोई कुछ चीज़ दिल से मांगते हो तो भगवान जी उसका साथ ज़रूर देते हैं। तो पूरी फैमिली ने इन लॉज से लेके मायके वाली फैमिली से लेके सब ने बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करी कि भाई हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को मतलब कि सेफ रखना, हमारे बच्चों को मतलब कि हम दोनों और हमारा जो बेबी है उनके लिए प्रेयर की गई, क्योंकि ये बहुत टेंशन लेते थे, इनका भी वेट बहुत लूज़ हो गया था, तो अब थोड़ा बहुत ढंग से खाने लग गए, ये तो इन्हें खाना भी ढंग से नहीं खाते थे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, जितनी इन्होंने हेल्प करी है आई थिंक किसी के हस्बैंड नहीं करते होंगे इतनी हेल्प जितनी इन्होंने करी है। मतलब कि कहते हैं ना कि सिर्फ एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन इन्होंने जब से मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हुई तब से लेके और अब तक इन्होंने जितना करा है ना शायद उतना कोई कर ही नहीं सकता लाइफ में। सब चीज़ करी इन्होंने मेरे लिए, सब चीज़ मतलब इन्होंने खाना जैसे जो चीज़ खाने का मेरा मन करता था वो खुद बना के देते थे मुझे, क्योंकि मुझे बाहर का खाना मना कर रखा था डॉक्टर ने। फ़िलहाल अब थोड़ा बहुत खाने लगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाहर की अच्छी लगती थी, जैसे कि समोसा हो गया, समोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मिठाई होगी जो सफ़ेद रसगुल्ले हो गए। यहाँ पे कासने में एक मिठाई वाले बहुत ही मतलब फेमस है, उनकी मुझे अच्छी लगने लगी, पता नहीं है मूड चेंज हुआ इस वजह से अच्छी लग रही, तो मैं सिर्फ सफ़ेद रसगुल्ले मीठे में ज़्यादा पसंद करती थी। तो और जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी थी ना उनसे तो मेरे मतलब जी ही हट गया, जैसे कि मेरे को डोसा बहुत अच्छा लगता था, और डोसा का नाम लेके मुझे ऐसे हो जाती है, मतलब ऐसे मतलब क्या चीज़ होगी, तो डोसा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा मुझे। तो समोसा, चिली पटैटो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते, बहुत ही अच्छे लगते हैं अभी तक बिल्कुल। अभी मेरा 7th मंथ रनिंग है, तो फ़िलहाल तो मैं घर का खाना ज़्यादा खा रही हूँ, बाहर का तो इतना नहीं खाती। बाहर के में समोसा और चाप, एक समोसा, चाप, चिली पटैटो, बिरयानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है बाहर की, तो ये मुझे ला के भी देते हैं, जिस चीज़ के लिए मैंने कही है उस चीज़ के लिए
ये सारी डिमांड इन्होंने पूरी करी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए थे स्टार्टिंग के 4-5 मंथ तक। मैं एकदम चिड़चिड़ी हो जाती थी, इन पे गुस्सा उतार देती थी, कभी खुद ही रोने लग जाया करती थी। मतलब कोई रीज़न नहीं था, कुछ भी नहीं था उस चीज़ में, फिर भी तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी हर एक चीज़ के लिए, घर के काम हो या ऑफिस का हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। मतलब ये ऑफिस में रहते लेकिन इनका दिमाग कहीं रहता था, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करना, कुछ खाया नहीं खाया, दवाई ली नहीं ली टाइम से, उन्हें सब कुछ। मैं कुछ टाइम के लिए अपनी मम्मी के घर भी जाने का सोचा था मैंने, बट वहाँ पे जाती पता नहीं मुझे क्या मुझे थोड़े सी प्रॉब्लम हो गई, फिर वहाँ से भी मुझे ये डॉक्टर के लेके गए। तो उस टाइम से फिर मैं वहाँ पे से भी डॉक्टर काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे भी मुझे गए हुए अब 7 मंथ हो गए। तो मैं आफ्टर भी जा पाऊँगी अपने घर पे। मतलब बीच में गई हूँ मैं, भाई दूज पे गई थी, तो ज़्यादा देर नहीं रुकी। रक्षाबंधन पे भाई आ गया था यहीं पर ही। चलो देखते हैं आफ्टर 2 मंथ्स बाद क्या होता है। अभी 7 मंथ ख़त्म होने वाला है और 8 मंथ स्टार्ट होएगा, बट ये वीडियो में जब डाल रही होंगी तो आई थिंक 9 मंथ्स में एंटर हो गई होंगी, शायद नहीं। तो भाई अब इसमें छुपाने वाली देखो कोई बात तो नहीं थी, क्योंकि भाई लेकिन खुशी तो होती है इस चीज़ की कि भाई हम प्रेग्नेंट हुए हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। क्या करें अब, कहते हैं ना कि मतलब जब प्रेग्नेंट होते हैं तो मतलब बहुत खुशी होती है, खुशी तो होती है, बट ये जो जर्नी होती है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मतलब जैसे दिखती है ना वैसी है नहीं, कि जैसे बहुत सोचते हैं कि भाई ऐसे, मतलब खुशी अपनी अलग है, बात अलग अलग चीज़ें। खुशी हो मतलब जो खुशी होती है कि भाई घर में एक नया न्यू बेबी आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड रही है, मेरी तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड रही है। और अब देखते हैं भाई, बेबी गर्ल हो गई बेबी बॉय होएगा। अब ऐसे तो कोई वो है नहीं कि हमें बेबी बॉय चाहिए बेबी गर्ल चाहिए, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं बहुत ज़्यादा। बस हमारा बच्चा हमारे हाथ में हेल्दी आ जाए। तो आपको रीज़न पता चला इस चीज़ का कि हमने क्यों ये बात नहीं बताई अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बस यही रीज़न था। अब देखो आगे 2-3 व्लॉग्स और आएंगे तो आप देखना, लेकिन थोड़ा लेट ही आएंगे। तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इतने लेट व्लॉग डाल रहे हो, बट उसके पीछे आपको रीज़न, एक्चुअली मैं ना बिना काम के थक भी जाती हूँ। तो बस अब यही है कि थोड़ा लेट इस वजह से ही बताया था। दीदी तो मुझसे कह रही थी, मतलब जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लोग है उन्होंने तो मुझसे कहा था कि व्लॉग नहीं बन रहे हैं, व्लॉग डालो, ये है वो है, सब डालते। मैंने कहा दीदी अभी थोड़ा सा ना टेंशन वाली बात चल रही है, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो अपने आप व्लॉग डाल दूँगी। तो बस ये रीज़न था नहीं बताने का, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसके पीछे। ओके बाय। भाई हम इतने अच्छे व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो फिर भी आप लाइक तो कर ही दिया करो यार वीडियो को। देखते हैं काफ़ी लोग, व्यूज़ देखे मैंने, लेकिन उस हिसाब से लाइक नहीं आते हैं, तो आप लाइक भी कर दिया करो वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।